Good afternoon, who's this? नहीं चाहिए मैम, थैंक यू। क्रेडिट कार्ड वाले यार, क्या बोलूं इनको। सिविल अच्छा होना भी बहुत बड़ा अपराध है। चलो, एक दिन सारा पैसा लेकर भाग जाऊंगा। हाँ। ओके, तो कोई नहीं, भाग जाएंगे पैसा लेके, है ना। बहुत क्रेडिट कार्ड वाले कॉल कर रहे हैं, सबका पैसा लेके भाग जाएंगे। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो अब जो है इसी कोड की बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से इस कोड को अगर आप लोग देखोगे, मैं छोटा लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, पूरा एक स्क्रीन पे आ जाए इसलिए, है ना। सबको दिख रहा है ये? मतलब कंटेंट नहीं दिख रहा चलेगा, हमें क्या दिखाना है उसकी बात करते हैं। ठीक। देखो, ये जो सीधी लाइन खींचोगे ना ऐसे, ये इंडेंटेड ब्लॉक किसका है? इफ का, है ना। ये सीधी लाइन खींचोगे यहाँ पे, इसका ये पूरा का पूरा इंडेंटेड ब्लॉक है। और इसका इंडेंटेड ब्लॉक, तीन ऐसे इंडेंटेड ब्लॉक है हमारे, ठीक है। अगर मैं कोड करते करते मुझे नहीं पता है कि यहाँ इस कंडीशन के अंदर इतनी बातें लिखनी है, नहीं पता है, मान लो ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमें नहीं पता है क्या क्या लिखना है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखे जिससे हमारा कोड रुके ना, चलते रहे, क्योंकि इसको तो लिखना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ ऐसा किया कि इतने को उठा के, इस इंडेंटेड ब्लॉक को उठा के ऐसे डिलीट कर दिया डिलीट, और चलाने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। आ गया एरर, क्योंकि इसका इंडेंटेड ब्लॉक तो है ही नहीं। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, देखो इसका इंडेंटेड ब्लॉक नहीं है ना, इसलिए ये एरर आ रहा है। और इसीलिए ये नहीं चल रहा, इसमें इसकी क्या गलती, इसको क्यों रोका? चलो ठीक है, इसमें एरर था, इसका एरर देके इसका तो आंसर दिखाते। हमने बोला इंडेंटेड ब्लॉक, तो एक कीवर्ड बनाएगा जिसको कहा गया, जब कभी भी आपको नहीं पता हो कि किसी इंडेंटेड ब्लॉक में क्या लिखना है, आप वहां पे लिख देना पास। चलने लगा हमारा कोड, देखो। अब अगर मैंने वन पिक किया, देखो चल रहा है। डू यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट और फालतू, हम लिखेंगे साइंटिस्ट, ओके यू बिकम साइंटिस्ट, फिर से चलाओ इसको। मैं इधर डिलीट मार रहा हूँ जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से इसको चलाओ, इस बार तुमने टू पिक किया तो पास लिखा हुआ है ना टू के अंदर, कुछ भी नहीं चलेगा। आप इंडियन गवर्नमेंट की तरह लिख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन, और फिर पास लिख सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में मत लिखिएगा, इसलिए पास बनाया गया। अगर लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, है ना। प्रिंट अंडर कंस्ट्रक्शन, देखो अंडर कंस्ट्रक्शन और पास, इसकी अब जरूरत नहीं रह गई। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो एरर नहीं आएगा। जब कुछ नहीं लिखना होगा, देखो अंडर कंस्ट्रक्शन आया ना, जब कुछ भी नहीं लिखोगे तब तुम्हें पास लिखना है, इस बात पे याद रखना हमेशा, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखोगे तो पास लिखोगे, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर कुछ भी लिख दिया तो पास लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिर्फ इफ एल्स में नहीं, उस हर जगह जहां जहां पे इंडेंटेड ब्लॉक है वहां वहां पास यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से मैं भी सो जाऊंगा, कब से सो रही है बैठ के, तुम जाओ घर, घर जाओ। हाँ दिख रहा था मुझे अभी फिर से। अच्छा सुनो, मैं नहीं देख रहा, तुम देख के बताना, ठीक है, कि वो सो रही थी कि नहीं, ठीक है। चलो आगे। ओह शिट, देयर इज नथिंग बिकॉज देयर इज पास, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा, प्रदर्शनी में लगा दिया है यार। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी क्या होता है? देखो, हाँ, खत्म करना है टर्नरी, नहीं भाई,
नहीं नहीं नहीं, सिंगल लाइन में कोड इफ एल्स लिखना। याद रखेंगे हम, दो तरह के कोडर होते हैं, नहीं तीन तरह के। एक अंजनी की तरह, सो सो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, बाकी तुम लोगों की तरह। और तीसरा, मेरे मामा की तरह, है ना? वो जावा आर्किटेक्ट है, टीसीएस अमेरिका। है ना? तो तीन तरह के कोडर होते हैं, और एक हमारी तरह कहीं के नहीं होते ये। है ना? हम कोडर थोड़ी ना है, हम कंसल्टेंट है। हम तुम्हें राह दिखा सकते हैं, खुद काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कोडिंग कितने तरह की होती है। कोडरों की तो बात कर ली, कोडिंग भी इसी तरह की होती है, जैसे कोडर वैसे उनकी कोडिंग। तो अंजनी ने कोड किया, मैंने उसको बोला कि एक इफ कंडीशन लिखो, उसमें एक नंबर यूजर से लो, तो यूजर से इसने नंबर पूछ लिया। एक्चुअली इसने भी कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ इसको सब कुछ लिख लिख के। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसमें मैंने देखो अंजनी ये लिख दिया, इंटर और नंबर, एक नंबर बताओ। ये लिख लिख के बता रहा हूँ मैं उसको, ठीक है, और बोलूंगा कोड करने के लिए, तो देखना लास्ट में उसका क्या जवाब आएगा। तो इफ यूजर इक्वल इक्वल सॉरी मॉड्यूलस टू, मैं ऑड इवन चेक करना चाहता हूँ कि जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो मॉड्यूलस टू करेंगे और वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, ये ऑपरेटर्स में हमने पढ़ रखा और पहले भी एक दो बार देखा है। उसी तरह से उसके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ऑड। मैंने बोला अंजनी कुछ ऐसा कोड करना, अंजनी कह रही कि कोड तो हो गया सर, यही तो है, देखो आंसर आ गया। ओहो, एरर भी आ गया, क्यों? ये अंजनी ने नहीं बताया, क्योंकि वो सोने में मशगूल थी। नहीं, इसके बाद इंट नहीं है। कहाँ कॉलन नहीं है? अभी दिख रहा है? अब ठीक, चलो अच्छा है, दिखा तो कम से कम। इंट की जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम? तुम अंजनी हो, वो सो रही है कि तुम सो रहे हो? देखो, मुझे एंटरटेनमेंट कर लेना तो ठीक है, मैं बोर हो जाता हूँ। हाँ, तो कोई ना कोई तो पकड़ा है, तभी तो मेरा एंटरटेनमेंट और टाइम कैसे पास होगा इधर। ठीक है, चलो, तो इवेल हम लिख सकते हैं, ऑड। अंजनी ने कोड नहीं किया, सीधा बता दिया, हाँ यही तो है कोड, सही लिखा आपने। ठीक है, और गलती हो गया तो मेरे ही पे ब्लेम कर दिया, तुम्ही ने तो लिखा था और लिख दिया, तो यही तो कोड है। मतलब वो खुद कुछ नहीं करेगी, बस क्या करेगी, सोएगी। अब ये पूजा कौन है? क्लास में ही है ना पूजा, कोई स्टूडेंट? 93155, ये कौन है? ये धरती पे बोझ है। चलो, अब आगे। तो ऐसे इफ एल्स के कोड को एक लाइन में लिखना। अब तीन तरह के कोडर होते हैं, मैंने बोला। एक अंजनी की तरह जो कुछ नहीं करना चाहते, उनसे बोला लिखने को, तो उन्होंने क्या किया, बोला सर हो गया, ऐसा खाली शेल दे दिया, बोला हो गया। एक आप लोगों की तरह, आप लोगों ने कुछ ऐसा कोड किया, ओके, आप लोगों ने ऐसा कोड किया जिसमें मैंने वैल्यू डाला तो आंसर आ गया। ठीक है, ये अंजनी का कोड है, ये आप लोगों का कोड है ना? और ये है मेरे अंकल का कोड, है ना? उन्होंने इसी काम को कैसे किया वो देखो। इन्होंने लिखा प्रिंट इवन इफ यूजर मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0 एल्स प्रिंट ऑड। और यूजर से इनपुट लिया गया, एंटर
अ नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर हमने 3 लिखा तो एरर आ गया। इवल लिखना भूल गए सर, इवल लिखना भूल गए। ओड, इवन, चल रहा सही। तो ये अंजनी का कोड है, ये आप लोगों का कोड है, और ये अंकल का कोड है ना। तो 3 तरह के कोडर भी होते हैं, 3 तरह के डेवलपर होते हैं, तो 3 तरह के कोड भी होते हैं। ठीक है, खुश मत हो, वो बस सो रही थी इसीलिए उसको बोल रहा था। तुम लोग भी यही हो ऊपर वाले। नहीं मजाक करो, तुम लोग ये वाले हो, इतना तो कोडिंग कर ही लोगे यार, इतना तो आसान है राइट। हमने ऑपरेटर्स पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। अच्छा, तो एक मेरा क्वेश्चन है, जवाब दो। यहाँ पे हम डिवाइड क्यों नहीं यूज कर सकते इंस्टेड ऑफ मॉड्यूलस? जो वैल्यू 2 से डिवाइड होगी वही तो इवन है, यही तो कह रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? सर टू, टू टू से डिवाइड होगा तो 1 आ जाए। क्योंकि सर ये एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, डिफरेंट वैल्यू दे सकता है। जैसे अगर आपने यूजर पे 10 लिया तो 2 से डिवाइड होने के बाद क्या होगा? 5। अगर आपने 2 लिया तो 2 से डिवाइड होने के बाद 1 आएगा। कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा, और हमें एक स्टैटिक नंबर चाहिए, एक सिंगल वैल्यू जो हमेशा वही रिपीट होता रहे। राइट, फोकस है रिमाइंडर पे, तो इसीलिए हमें एक स्टैटिक वैल्यू चाहिए ना, है ना। आ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने डिवाइड 2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, क्वेश्चन आ रहा था, हमें रिमाइंडर चाहिए जो 2 से डिवाइड होने के बाद हमेशा 0 होगा। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड ना रखते हो मॉड्यूलस रखा। ठीक है, ओके। अब ये जो कोड आप लोग को दिख रहा है, इस कोड के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे इवन ऑड ये सब लिखा हुआ है, ये कैसे आया और क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया गया है टर्नरी ऑपरेटर। क्या? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? तो देखो, बड़े से बड़े कोड लिखे जाते हैं, लेकिन कोड छोटा लिखा जाए, कुछ ऐसा समझो कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसको इन रास्तों से होते हुए यहां तक आना है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ठीक है, तो वो सब ऐसे जुड़े हुए मान लो, है ना। तो यहां तक आने में वक्त लगेगा ना। अगर एक और रास्ता बनाए ए से लेके बी तक, तो ये छोटा रास्ता है सीधा, है ना। तो जितना कम लाइन का कोड लिखोगे उतना कम इसको चलना पड़ेगा। यही है हमारा इंटरप्रेटर, जितना ज्यादा लाइन का कोड लिखोगे उतना ज्यादा चलना पड़ेगा, और उतना वक्त लगेगा, मतलब टाइम, उतनी मेमोरी लगेगी, यानी कि एनर्जी। ठीक है, जितना कम लाइन का कोड लिखोगे उतना फास्ट हमारा कोड चलेगा, टाइम कम लगेगा, इसीलिए कम लाइन का कोड लिखे जाते हैं और उससे ज्यादा काम लिया जाता है। इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर को बनाया गया है। एक बार में इंटरप्रेटर पूरा लाइन पढ़ के और आउटपुट दे देगा, और यहाँ पे 4 लाइन पढ़ने पड़ रहे थे, है ना। 4 लाइन पढ़ने पड़ रहे थे ना, अलग अलग। पहले लाइन को इंटरप्रेट किया बाइनरी में, फिर दूसरे को इंटरप्रेट किया बाइनरी में, फिर इसको इंटरप्रेट किया बाइनरी में, फिर इसको इंटरप्रेट किया। यहाँ पे क्या कि एक झटके में एक ही बार इंटरप्रेट कर दिया, तो बार बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ी उसे। ठीक है, चलो। तो इसी के लिए हमने ऐसे शॉर्ट हैंड्स बना रखे हैं, मतलब एक लाइन में आंसर्स के तरीके भी बना रखे हैं उसी चीज को, जैसे हम प्रो लेवल की कोडिंग कर पाए। अब ये जो है एक नॉर्मल बंदे का कोड है, और ये एक प्रो लेवल के बंदे का कोड है, दोनों में डिफरेंस है, दिख भी रहा है ना। लेकिन खामियां हैं, खामियां हर जगह होती हैं।
खामी ये है, अब खामियों को देखो, टर्नरी ऑपरेटर की बाउंडेशंस। दो इसकी लिमिटेशन है टर्नरी ऑपरेटर की। पहला, इट ओनली वर्क ऑन इफ एल्स। हमेशा काम करेगा किस पे? इफ एल्स पे। इफ एल्स पे नहीं काम करेगा, पहला बाउंडेशन। दूसरा, if else block contain only one statement और मैक्सिमम वन स्टेटमेंट। मैक्सिमम एक लाइन ही होना चाहिए उसके अंदर। एक लाइन है, एक लाइन है ना? तो इसको हम कोड कर सकते हैं, उसके ऊपर टर्नरी ऑपरेटर चला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत पहले भी करवाया था मैंने, आई गेस कि मैंने बोला था कि अगर एक नंबर है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव, यही वाला था ना वो कोड। हम नंबर देते थे तो बताता था पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना, ऑड है, इवन है, बताता था ना। दो बातें बताता था वो, पॉजिटिव नेगेटिव भी बताता था और ऑड इवन भी बताता था। ठीक है, इसमें भी तो इफ एल्स यूज हुआ है और अंदर में भी इफ एल्स यूज हो रहा है, तो क्या हम इसको टर्नरी ऑपरेटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? पहले तरीके को देख लो आप लोग, इस कोड को और इस कोड को बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, जरूरत भी है। हमने पहले इसको लिखा है, ठीक है, फिर किसको लिखा है? इफ के कंडीशन को फिर लिखा है, देखो। लेकिन बिना कॉलन के। कॉलन नहीं लिखते, कॉलन कब लिखते? जब इंडेंटेड लाइन होती है तब। फिर उसके बाद हमने इसको लिखा है और फिर एल्स के कोड को लिखा है। देख रहे हो कैसी स्विचिंग है? ऐसे ही तरीके से लिखना है हमेशा। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। इसको भी लिखा जा सकता है टर्नरी ऑपरेटर में। अब आप बोलोगे सर अभी अभी तो बोला कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए, इसमें तो मल्टीपल स्टेटमेंट है इफ ब्लॉक में। हमने बोला एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो ना, फिर इसको करो, होगा ना? होगा ये एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट, करो। कैसे होगा? अच्छा, और इवन भी बताना पड़ेगा उसे। इवन होगा, सब ये इवन होगा, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो बेवजह का लिखे हो, इन सब के जगह पे इवन लिख दोगे तो पॉजिटिव का इवन, नेगेटिव का इवन, इवन ही तो है वैल्यू। या तो पॉजिटिव का इवन, नेगेटिव का इवन, ये कोई कंडीशन पे थोड़ी ना चल रहा है। ये तो बता रहा है इवन लिखने के बाद अच्छा नंबर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, साथ साथ नहीं बता सकते क्या कि इवन भी है? वो तो वैसे भी बता रहा है बाहर में। भाई एक वैल्यू, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अनकमेंट करके और इसको हटा देता हूँ। एक बार इसको देखो, इस कोड को ढंग से। अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाला, लेट्स से 10, तो 10 एक इवन नंबर है प्लस पॉजिटिव नंबर है, तो कोड कैसे चलेगा वो देखो। यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, अब 10 यहाँ पे लिखा जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और 0 0 के बराबर होता है, कंडीशन ट्रू। तो सबसे पहले ये लाइन आ रहा है, ये इवन प्रिंट करेगा। मैं कह रहा हूं इसको हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि सर अब नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है तो इवन ना वो, तो उनको इन्हीं के साथ लिख दो ना, इवन इवन दोनों जगह पे। तो वो इवन नहीं बताएगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव का इवन? अगर ये कोड चला, ये कोड चला तो इवन आएगा। और यहां पे आके कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर यूजर की वैल्यू 10 0 से छोटी हो गई तो नेगेटिव वैल्यू, तो ये नहीं चलेगा। तो अभी 10 जो है 0 से छोटी नहीं है, बड़ी है, ये नेगेटिव नहीं चलेगा। क्या चलेगा? पॉजिटिव। तो 10 हमारा इवन नंबर है और पॉजिटिव, यही तो आएगा आंसर। हम कह रहे हैं कि यहीं पे लिख दो इवन, तो पॉजिटिव इवन नहीं बताएगा क्या, या इवन पॉजिटिव नहीं बताएगा? बताएगा। यहाँ पे भी इवन नेगेटिव लिख दो, तो क्या इवन नेगेटिव नहीं बताएगा? उसके लिए बेवजह का ये लाइन क्यों लिखना, हटा दो इसको। हो गया सिंगल लाइन का स्टेटमेंट। अगर इसको तुमने टर्नरी में कन्वर्ट कर दिया इसको हटा के, तो
हाँ, नीचे वाले को भी ऐसे ही, ये हटा दो, यहाँ पे ऑड लिख दो दोनों जगह पे, क्या दिक्कत है? ऑड ही तो बताएगा क्योंकि ये ऑड वैल्यूज होंगी। मैं बता रहा हूँ, अभी करके दिखा रहा हूँ, अभी इमेजिन हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी करके दिखाता हूँ मैं, अभी टिक करके देता हूँ, रुको। सो इवन पॉजिटिव आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इवन, है ना, और यहाँ पे भी लिख दिया इवन, ये ऑड वाले थे सब, यहाँ पे लिख दिया ऑड, और यहाँ पे लिख दिया ऑड। अगर मैंने 10 डाला तो देखो इवन और पॉजिटिव इवन यहाँ पे भी तो लिख रहा है, तो क्या अब इसकी जरूरत बची? नहीं बची, ये लुल हो गया। ओके, आगे फिर से 10, देखो पॉजिटिव इवन लिख रहा है ना। अच्छा, फिर से चलाओ इसे। अगर यहाँ पे मैंने -10 दिया, -10 दिया, तो -10 कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इसमें नेगेटिव वाला पोर्शन चलेगा, नेगेटिव इवन होगा। ओके, चल रहा है ना मस्त, कोई दिक्कत? तो ये आप टर्नरी ऑपरेटर की मदद से सिंगल लाइन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हो जाएगा। ओके, और ये वाला हटा देंगे, अब ये तो ऑड वाला था, ऑड वाला भी वैसे ही लिखा है, ये हो सकता है टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट। चलो करके देखते हैं ना, तो नहीं होगा, कौन कह रहा है? चलो देखो मैं दिखाता हूँ, अभी करके, अभी टिक करके देता हूँ, रुक। ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद इसको लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट याद रखो, पहले इफ का स्टेटमेंट लिखते हैं ना, लेकिन कहाँ? इसके इंडेंटेड ब्लॉक में, है ना, क्योंकि इसके अंदर अब टर्नरी ऑपरेटर आएगा, इफ के अंदर। और फिर उसके बाद क्या आएगा? इफ, और उसका क्या आएगा? कंडीशन आएगा ना, आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? एल्स, और एल्स का क्या आ जाएगा? कंडीशन, ज्यादा स्पेस हो गया। उसके बाद क्या आएगा? एल्स का भी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। फिर उसके बाद नीचे बिल्कुल आ जाओ, यहाँ पे एल्स ये वाला जो लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से इसको लिखो, फिर से तुम किसको लिखोगे? इसको लिखोगे, फिर से तुम इसको लिखोगे, फिर से तुम इसको लिखोगे। क्लियर है? ओके, रन इट। तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, तो वही बातें हो रही है, पॉजिटिव इवन। अच्छा, क्या हम इनको सिंगल लाइन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर एक सिंगल स्टेटमेंट आ गया इफ के अंदर, और एल्स के अंदर भी सिंगल स्टेटमेंट आ गया, तो क्या हम इसको सिंगल लाइन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? इफ एल्स तो हो गया, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट भी हो गया, तो क्या लिखना पड़ेगा पहले? ये पूरी बात, फिर क्या लिखोगे? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब ऐसा कभी करना ना, तो ऐसा पैरेंथेसिस में इनको लिख लेना, एक साथ हो जाते हैं ये, है ना। ओके, उसके बाद ये पूरी की पूरी बात कहाँ लिखना? इसके बाद, फिर उसके बाद एल्स लिखना, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखना? नीचे वाले बात, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर लिखना, थोड़ा अच्छा दिखता है। चल रहा है? लेकिन सर यूजर से इनपुट तो मांगने वाला हमने लिखा ही नहीं, इसीलिए वो किस पे चल रहा है? जो बाय डिफॉल्ट यूजर की वैल्यू दी गई थी ऊपर में। अब चलाओ, देखो, अब चल रहा है ना, इनपुट मांग रहा है ना। अब लिखो 2 पॉजिटिव इवन, अब फिर से क्या लिखो? 3 पॉजिटिव ऑड, ठीक है, फिर से लिखो -1, तो ये ऑड नंबर है लेकिन नेगेटिव का, नेगेटिव ऑड, ठीक है। फिर से लिखो -3, तो ये, सॉरी -2, ये इवन नंबर है लेकिन किसका? ऐसे हमारा इफ एल्स कंडीशन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा। किसी को कुछ समझ में आया? क्या कह रहे हो, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्या नहीं समझ में आया पूछना था? नहीं, तुम लोग का सोने के हरकतें देख के तो मुझे यही पूछना था। ये तो तुमने पढ़ रखा है भाई, ये तो तुमने पढ़ रखा है। मुझे याद है, ये तो कब का हो गया था। क्या चल रही है? अच्छा, टेक्स्ट टाइम आ गया क्या?
चलो सही है। ऑनलाइन गाइस किसे कुछ पूछना है? सबने मुझे व्हाट्सएप कर दिया अपना ड्यूकेट आईडी और अपना नाम ग्रुप में। चलो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बाय।